Assalamu alaikum and welcome to Easy Medic. In this video we are going to discuss about the lesions of lower motor neurons. Previous video के अंदर हमने डिस्कस किया था lesions of upper motor neurons. Upper motor neurons are those neurons जो कि originate हो रहे हैं brain के अंदर और carry कर रहे हैं motor information को towards the lower motor neurons और lower motor neurons in turn innervate करते हैं muscles को. सो ये डिफरेंट क्लिनिकल साइंस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होती हैं लोअर मोटर न्यूरॉन्स के डैमेज होने पर अपर मोटर न्यूरॉन्स के डैमेज होने पर. तो ये हमें पता होना चाहिए कि कौन से क्लिनिकल साइंस प्रेजेंट होते हैं लोअर मोटर या अपर मोटर न्यूरॉन्स के डैमेज होने पर, ताकि हम डिस्टिंग्विश कर सकें क्लिनिकल साइंस को एग्जामाइन करके कि या कि लोअर मोटर न्यूरॉन्स डैमेज हैं या अपर मोटर न्यूरॉन्स डैमेज हैं. जब भी लोअर मोटर न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं तो हमारे पास फ्लैसिड पैरालिसिस प्रेजेंट होता है. फ्लैसिड पैरालिसिस अपर मोटर न्यूरॉन्स के लीजन में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे मसल्स टोन है, मसल्स की टोन होती है, जो अगर हम जो हम स्टैंडिंग पोजीशन या किसी भी पोजीशन में हमारे मसल्स में हल्की सी रिजिडिटी स्टिफनेस होती है स्लाइटली, जो कि मसल्स की टोन को मेंटेन कराते हैं. तो स्पाइनल रिफ्लेक्सेस होते हैं जो बेसिकली मसल्स की टोन को मेंटेन करा रहे होते हैं. तो स्पाइनल रिफ्लेक्सेस किस तरीके से होते हैं कि हमारे जो मसल्स हैं उनके जो आउटर एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स होते हैं और इंट्राफ्यूजल जो इनर साइड पे प्रेजेंट होते हैं. फॉर सपोज ये मसल है, इसके जो इनर साइड पे फाइबर्स होते हैं हमें इंट्राफ्यूजल फाइबर्स होते हैं और आउटर फाइबर्स जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स. तो जो इंट्राफ्यूजल फाइबर्स होते हैं वहाँ पर स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं. जब भी हमारा जॉइंट या कोई मूव करते हैं मसल स्लाइटली स्ट्रेच होते हैं तो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन्स जो कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेकर जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर. वहाँ पर सिनैप्स करते हैं विद द अल्फा मोटर न्यूरॉन जो कि लोअर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं. अल्फा मोटर न्यूरॉन्स के साथ सिनैप्स करते हैं और अल्फा मोटर न्यूरॉन एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल्स फाइबर्स को आकर इनर्वेट करता है और कॉन्ट्रैक्शन कराता है मसल्स की और मेंटेन कराता है मस्कुलर टोन की. लेकिन अगर लोअर मोटर न्यूरॉन्स डैमेज है तो जो इंफॉर्मेशन तो जा रही है लेकिन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगी, मसल्स की टोन मेंटेन नहीं हो पाएगी. तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरटोनिया, हाइपोटोनिया. मसल्स की टोन मेंटेन नहीं रही, हाइपोटोनिया. मसल्स स्टिफ नहीं है, स्लाइटली रिजिड भी नहीं है, मसल्स बिल्कुल लूज हो चुके हैं. तो इस कंडीशन को हम कहते हैं फ्लैसिड पैरालिसिस होगा, क्योंकि जो इनर्वेट करें लोअर मोटर न्यूरॉन्स वो डैमेज हो चुके हैं, तो मसल्स तो पैरालिसिस हो जाएगा. Number second clinical manifestation will be present is atrophy. Atrophy mean the wasting of the muscle, thinning. muscles thin हो जाते हैं. muscle thin क्यों होता है कि फॉर सपोज ये जो हमारे पास लोअर मोटर न्यूरॉन्स ये इस मसल्स को इनर्वेट कर रहे हैं. मसल्स में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर. जो हमारे लोअर मोटर न्यूरॉन्स हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कराते हैं एसिटाइलकोलिन, ACH. सो एसिटाइलकोलिन जब इसके साथ अटैच करता है निकोटिनिक रिसेप्टर्स के साथ तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है. जो सोडियम चैनल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, सोडियम पॉजिटिविटी आ जाती है सेल के अंदर, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है. ठीक, इसके अलावा भी कुछ रिसेप्टर्स होते हैं लाइक मस्क रिसेप्टर्स. जब एसिटाइलकोलिन मस्क रिसेप्टर के साथ अटैच होता है तो एक सेल सिग्नलिंग पाथवे जनरेट हो जाता है और वो सेल सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेट कराता है डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को. ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स वो बेसिकली प्रोटीन्स होती हैं जो कि एक्टिवेट होती हैं और जाकर इंटरेक्ट करती हैं डीएनए के साथ अटैच हो जाती हैं और प्रोडक्शन करवाती हैं डिफरेंट स्पेसिफिक प्रोटीन्स की. सो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दैन इन टर्न डीएनए के साथ अटैच होते हैं, प्रमोट कराते हैं प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक प्रोटीन्स और ये और प्रोडक्शन होती है मस्कुलर प्रोटीन्स की. या मसल्स प्रोटीन्स. लेकिन अगर एसिटाइलकोलिन प्रेजेंट नहीं है, लोअर मोटर न्यूरॉन्स डैमेज है, तो एक्शन पोटेंशियल तो नहीं हो रहा, मसल्स तो पैरालाइज है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे और मसल्स की जो प्रोटीन है वो भी जो प्रोसेस है प्रोटीन्स बनने का, मस्कुलर प्रोटीन्स, वो भी बहुत स्लो हो जाएगा क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स प्रेजेंट नहीं होंगे. हमारे मसल्स के अंदर जो प्रोटीन की प्रोडक्शन और प्रोटीन की डिग्रेडेशन बैलेंस होती है. लेकिन अगर
लोअर मोटर न्यूरॉन्स अगर डैमेज हो जाते हैं तो जो प्रोटीन की प्रोडक्शन तो डिक्रीज़ हो जाती है, और जो प्रोटीन की डिग्रेडेशन है वो ओवरकम कर लेती है प्रोडक्शन को, क्योंकि प्रोडक्शन कम हो गई, डिग्रेडेशन तो साइमल्टेनियसली बढ़ ही जाएगी खुद ब खुद। सो जो डिग्रेडेशन है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो इस तरीके से हमारे मसल्स में एट्रोफी हो जाती है, मसल थिन होना शुरू हो जाते हैं, मस्कुलर प्रोटीन्स की प्रोटियोलाइसिस हो जाती है। सो इस स्पेसिफिक टाइप की जो एट्रोफी है इसको हम कहते हैं डीनर्वेशन एट्रोफी। डीनर्वेशन एट्रोफी, डीनर्वेशन एट्रोफी। इसके अलावा हमारे पास जो क्लिनिकल साइन प्रेजेंट होते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन्स के डैमेज में होता है मस्कुलर फैसिकुलेशन। मस्कुलर फैसिकुलेशन, मस्कुलर फैसिकुलेशन से मीन्स कि इनवॉलंटरी पैथोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ मसल। इनवॉलंटरी पैथोलॉजिकल contraction and relaxation of muscle। ये हमें स्किन से भी विजिबल होती है ये कॉन्ट्रैक्शन। डिफरेंट हमारे जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो स्किन के ऊपर भी ये कॉन्ट्रैक्शन फैसिकुलेशंस विजिबल होती हैं। और ये फैसिकुलेशन लोअर मोटर न्यूरॉन्स के डैमेज में तभी विजिबल होती हैं जब स्लोली लोअर मोटर न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं। यानी कि अगर किसी भी ट्रॉमा की वजह से अगर डायरेक्टली लोअर मोटर न्यूरॉन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तब हमारे पास मस्कुलर फैसिकुलेशन प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन किसी डीजनरेटिव डिजीज़ की वजह से स्लोली लोअर मोटर न्यूरॉन्स डैमेज हो रहे हैं तब मस्कुलर फैसिकुलेशन प्रेजेंट होती है। हम देखते हैं किस तरीके से मस्कुलर फैसिकुलेशन प्रेजेंट होती है। सो हमारे जो अभी हमने बात की कि एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, लोअर मोटर न्यूरॉन है वो आकर एसिटाइल कोलिन को रिलीज़ कराता है मसल्स के पास। सपोज दिस मसल है ये, ठीक है, यहाँ पे रिसेप्टर है निकोटिनिक और एसिटाइल कोलिन को रिलीज़ कराता है और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर लोअर मोटर न्यूरॉन डैमेज हो चुका है, एसिटाइल कोलिन नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता एसिटाइल कोलिन रिलीज़ कम होना शुरू हो गया बिल्कुल, क्योंकि जो लोअर मोटर न्यूरॉन डीजनरेट हो रहे हैं ऐसा ऐसा। तो क्या होगा कि मसल्स को लगेगा कि जो रिसेप्टर्स हैं निकोटिनिक ये कम है, तभी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो रहा। मसल इस तरीके से थिंक करेगा। तो मसल्स क्या करेगा, जो रिसेप्टर्स की प्रोडक्शन, डिफरेंट प्रोटीन्स की प्रोडक्शन कराएगा, निकोटिनिक वाली प्रोटीन्स की, और डिफरेंट रिसेप्टर्स सेल मेम्ब्रेन पे शो करना शुरू कर देगा, प्रोडक्शन करवाना शुरू हो जाएगा रिसेप्टर्स की। तो जब बहुत सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे एक मसल सेल के ऊपर, तो ये जो नए रिसेप्टर जितने भी बन रहे हैं ये बहुत सेंसिटिव रिसेप्टर्स हो जाएंगे और ये मैकेनिकल सेंसिटिव हो जाएंगे। नॉर्मली क्या होता है, केमिकल या लाइगेंड गेटेड चैनल्स, लाइगेंड गेटेड रिसेप्टर्स हैं, यानी कि अगर एसिटाइल कोलिन अटैच कर रहे हैं तभी सोडियम चैनल्स ओपन हो रहे हैं, इसके अलावा तो नहीं हो रहे। केमिकली लाइगेटेड या लाइगेंड गेटेड चैनल्स हैं ये सारे। लेकिन जो नए चैनल्स बनते हैं वो जो जनरेट करवा रहा होता है सेल, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो मैकेनिकल सेंसिटिव होते हैं, मैकेनिकल सेंसिटिव। मैकेनिकल सेंसिटिव यानी कि अगर कोई मसल्स है और उसमें नए रिसेप्टर्स सेल ने प्रोडक्शन करवाई है, उसे सेल को लगा कि एसिटाइल कोलिन की रिसेप्टर्स कम है, एसिटाइल कोलिन सही है, लेकिन एक्चुअली में एसिटाइल कोलिन की रिलीज़ कम हो चुकी है क्योंकि लोअर मोटर न्यूरॉन्स डैमेज है। तो अगर मसल्स के मैकेनिकल सेंसिटिव हो जाते हैं रिसेप्टर्स, और अगर स्किन के ऊपर हल्का सा टैप भी करें, हम मैकेनिकल टैप करें, तो वो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, मसल्स की एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो। इसी तरह साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। सो ये डिजेनरेटिव डिजीज़ के अंदर हमें प्रेजेंट होते हैं मस्कुलर फैसिकुलेशन। नंबर 4, देयर विल बी शॉर्टनिंग ऑफ द पैरालाइज्ड मसल्स। पैरालाइज मसल हो चुके हैं, फ्लैसिड पैरालिसिस हो चुकी है और मसल्स की जो एट्रोफी हो रही है, तो जो पैरालाइज मसल है वो शॉर्ट हो जाएंगे। शॉर्टनिंग ऑफ पैरालाइज मसल्स। सो डिफरेंट क्लिनिकल सिम्टम साइंस से जो कि प्रेजेंट होते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन्स के लीजन्स के अंदर, फ्लैसिड पैरालिसिस, जबकि हमारे पास अपर मोटर न्यूरॉन के लीजन में प्रेजेंट होता है स्पैस्टिक पैरालिसिस, एट्रोफी,
डिनर्वेशन एट्रॉफी अपर मोटर न्यूरॉन के लीजन में प्रेजेंट होती है। डिसयूज एट्रॉफी, और इसके अंदर जो एट्रॉफी होती है इसमें 80 to 90% फाइबर्स डिजनरेट हो जाते हैं मसल्स के, 80 to 90% एट्रॉफी के अंदर। लेकिन अपर मोटर न्यूरॉन के लीजन में ओनली 10 to 20% ही फाइबर डिस्ट्रॉय होते हैं, क्योंकि अपर मोटर न्यूरॉन्स में स्टिल जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स है वो सेफ होते हैं और वो इनर्वेट कर रहे होते हैं मसल्स को। लेकिन लोअर मोटर न्यूरॉन्स के डैमेज में मसल्स डीनर्वेट हो जाता है, तो ज़्यादा डैमेज होता है, ज़्यादा एट्रॉफी होती है, क्योंकि एसिटाइलकोलिन में मैकेनिज्म बता चुका हूँ सारा। 80 to 90% एट्रॉफी हो जाती है। मस्कुलर फेस्टिकुलेशन इज ओनली प्रेजेंट इन द लीजन्स ऑफ लोअर मोटर न्यूरॉन्स, अपर मोटर न्यूरॉन्स के लीजन में प्रेजेंट नहीं होते, और शॉर्टनिंग ऑफ द पैरालाइज्ड मसल्स। थैंक यू।